हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इरेशनल नंबर्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है और जिन बच्चों को फिर से अगर इरेशनल नंबर पढ़ना है तो वो इस चैनल के फर्स्ट वीडियो पर जाएं और जहाँ पे कंप्लीट रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया है और उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताने की कोशिश की गई है। एंड आई होप कि आप सभी को वो पसंद भी आए। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन ऑलरेडी हमें पता होता है एक ऐसी लाइन जो एंडलेस होती है, लेफ्ट टू राइट एंडलेस होती है। इसके ओरिजिन को हम जीरो से डिनोट करते हैं। राइट हैंड साइड में कुछ यूनिट्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे कुछ यूनिट्स होते हैं लाइक 1 2 3 सोन। लेफ्ट साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास होता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मजेदार बात यह है और नोटिस करने वाली बात यह है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा राइट हैंड साइड में हर यूनिट के लिए वो इक्वल होगा। दूसरी जो चीज हमें देखनी है कि हर यूनिट्स के अंदर में भी कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि दो इंटीजर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में एंडलेस इंटीजर्स होते हैं, एंडलेस रैशनल नंबर्स होते हैं। तो जी कभी कोई संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती है। वो अंत कहाँ होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो बढ़ते ही जाता है ज्ञान के समुद्र की तरफ, आपकी जिज्ञासा की तरफ। जैसे आजकल शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स देखना शुरू किए तो वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। एक शॉर्ट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा शॉर्ट, न जाने कितने रील्स हम लोग फटाफट देखते ही चले जाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें उसी एप्लीकेशन को, उसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दें तो हम लोग यहाँ देखते क्या है कि दो इंटीजर्स के बीच में काउंटलेस इंटीजर्स पाए जाते हैं। विषय से नहीं भटकते हुए हमें इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना है। इरेशनल नंबर हमें पता है लाइक दैट नंबर 2, √2, √3, √5, √6 और सो ऑन। अब ये रूट वाले नंबर यहाँ पे कहाँ पे आएंगे? कंफ्यूजन क्रिएट स्टार्ट हो गया ना, कंफ्यूजन बढ़ने लगे ना हमारे सर के ऊपर में टेंशन। चलिए उस टेंशन को दूर करेंगे, हम लोग इस रूट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। मगर इस चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा थोड़ा सा ज्योमेट्री के अंदर में जाकर के पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, आपने पढ़ा था। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल जो परपेंडिकुलर लाइन होता है इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। राइट एंगल के ठीक सामने वाले लेंथ को, हैंड को राइट एंगल ट्रायंगल के में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। और जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर, जिस रेखा के ऊपर, जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर बना होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस। तो ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिस रिलेशन को बताता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस सो दैट अगर ये ए है, ये हम बी ले ले और सी ले ले तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। इस बात को अगर हम लोग नोट डाउन करें
तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में जो रिलेशनशिप है इन तीनों साइड्स के बीच में, अगर हमारे पास अगर हमें दो साइड्स पता है तो हम तीसरा साइड चुटकियों में पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला से हम चुटकियों में पता कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करना है और सर पाइथागोरस थ्योरम क्यों आप बता रहे हैं? इसका एक खास वजह है, क्योंकि आज हम इसी के आधार पर इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, आप तुरंत सीखेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये मेरा विश्वास है क्योंकि हम शुरू से बोल रहे हैं कि इस चैनल पे हम ऑनलाइन पढ़ाई को ऑफलाइन के अंदाज में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे एंड होप कि आने वाले कुछ वीडियो तक जाते जाते अगर आप हमारे साथ बने रहें तो आप हमें पसंद भी करें, हमारे एजुकेशन को हम लोग मिल करके अपने आप को एजुकेट करेंगे। चलिए, तो हम लोगों के पास एक रिलेशन मिल गया कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, इस रिलेशन से एक रिलेशन हम लोग और डिराइव कर सकते हैं और वो ये है कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए ना, गौर करिए, अगर यहां से हमको बेस निकालना है, इस बेस को इक्वल टू इस साइड लेके जाएंगे तो हमको पता है कि बेस यहाँ पे पॉजिटिव में है, इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला बन के क्या तैयार होता है, बेस इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए, अब थोड़ा सा आप इसको इरेज करते हैं और अब आते हैं थोड़े से नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे अगर हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कि 2 हमारा यहाँ पे आता है। ये हमें पता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारा 2 हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे ओरिजिन ले लें और इस ट्राइंगल के आधार पे अगर इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम बी मान लें और ये बेस पकड़ लें, इसको हम बेस पकड़ लें, ये एक्स है, अगर हम इसको बेस पकड़ लें, मान लें कि बेस है, मान लिया हमने कि बेस है। ओके, तो चलिए ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए सीधे आते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं रूट अंडर 2 को। जैसे ही रूट अंडर 2 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार नोट करते हैं ताकि यहाँ से आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो। हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, रिप्रेजेंटिंग root under 2 on the number line, root under 2 on the number line। ये क्वेश्चन जैसे ही हमारे पास आए तो दो चीजों को आपको बाय डिफॉल्ट मान लेना है, लिखना नहीं है, बस समझ लेना है कि हमारे पास हाइपोटेनस का लेंथ कितना है, रूट अंडर 2। हाइपोटेनस का लेंथ है हमारे पास रूट अंडर 2। जिस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उस इरेशनल नंबर को हम यहाँ पर h मान लेंगे, हाइपोटेनस मान लेंगे और परपेंडिकुलर हमेशा हम 1 यूनिट ही रखेंगे। 1 यूनिट, यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यहाँ पे जो डिस्टेंस है 0 से 1 का, यहाँ पे जो डिस्टेंस है 0 से 1 का, अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर है, 1 इंच लेते हैं तो वो 1 इंच है। अब जो ले इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 1 यूनिट। अगर हमारे पास हाइपोटेनस अगर √2 है और परपेंडिकुलर अगर 1 है तो हमें कुछ नहीं पता करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पता करना है कि बेस क्या होगा। जैसे इसको इरेज कर दे, यहाँ पर इसकी कोई और जरूरत नहीं है, दैट इज 2। तो हमें पता करना है कि बेस क्या है। इस बेस को पता करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर करें तो बेस इज इक्वल टू, वी नो, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर हम लोगों ने कहा कि जिस नंबर को
इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जिस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसे हमने हाइपोटेनस माना, तो हम यहाँ पर √2 को √2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर हम हमेशा 1 लेंगे, परपेंडिकुलर हम हमेशा 1 लेंगे, तो इसमें इसकी इट्स 1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक सेकंड के लिए इस नंबर लाइन को ना तो और नीचे कर देते हैं ताकि स्पेस ज्यादा ले रहा है। नंबर लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर से इट्स 0, ये यूनिट हमें बराबर लेना है, ये 1, ये 2, ये 3 और ले सकते हैं मगर उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये -1, ये -2, -3 सो ऑन। चलिए अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2, एग्जैक्टली √2 का स्क्वायर 2 और -1, इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है, 2 को 1 से लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 1 = 1, यानी कि हमारे पास जो b निकल के आया दैट इज 1 यूनिट। इसका मतलब हमें जो बेस लेना है वो कितना लेना है, 1 यूनिट, यानी कि ये मेरा हो गया 1 यूनिट। हम एक बार इसको और जरा सा डार्क कर लेते हैं, इससे 1 यूनिट, ये मेरा ओरिजिन है, यहां से हम 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लेंगे। अब इस पॉइंट से या तो कंपास की मदद से नहीं तो प्रोटेक्टर की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन, जैसा कि हमने कहा कि 1 यूनिट का, सो हम 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रखना है ये लाइन बिल्कुल एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए या तो आप कंपास का इस्तेमाल करें या प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके इसे परपेंडिकुलर लाइन बनाएं। सिंपल और आसान भाषा में अगर बात करें, प्रोटेक्टर इसमें चांद मामा जो हम लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में पाए जाते हैं उनको यहाँ पे रख के 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ 1 यूनिट होगा। अब क्या करें, अब हमारा जो बेस है ये हो गया 1 यूनिट, ये जो परपेंडिकुलर है ये भी हो गया 1 यूनिट। अब इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को अगर हम ए पकड़ के चले और ये पॉइंट को अगर हम बी लेके चले तो ए से बी का डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ किया ये लाइन का लेंथ, इस लाइन का लेंथ कितना है, √2। देखिए ना, यही तो है ना आपका हाइपोटेनस, यही तो है आपका हाइपोटेनस, यही तो फाइंड करना था, इसी को तो रिप्रेजेंट करना था। इसमें कि द लेंथ ऑफ ए टू बी इज √2, तो ए से बी का जो लेंथ है वो लेंथ है कितने का, √2 का। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, हमको ये लेंथ तो यहाँ मिल गया मगर ये लेंथ हमें कहाँ चाहिए, इस नंबर लाइन पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे प्रोटेक्टर का, और उस प्रोटेक्टर से ये मान लें प्रोटेक्टर है, अभी तो पास में है नहीं, आप लोग कॉपी के साथ बैठेंगे तो आपसे हो जाएगा। प्रोटेक्टर के पॉइंट वाले छोर को यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाले छोर को यहाँ रखेंगे और इतने रेडियस का एक आर्क ले लेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए इसे ऐसे काटेंगे, जिसमें ये जितना है ये उतना ही कटेगा और ये यहाँ पे कहीं किसी एक पॉइंट पे जाकर कटेगा। ये जिस पॉइंट पे जाकर कटेगा माय डियर स्टूडेंट, यही वो पॉइंट है किसका, √2 का, यही वो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट √2 का। और इस तरीके से हम लोग √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से इसको देखिए, एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए, नहीं बनता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी अगर नहीं बन पाता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पेंसिल प्रोटेक्टर के साथ करके फिर से दिखलाऊंगा। आपके मेहनत में हम भी पसीना बहाएंगे, बस आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ 1 कदम चलें, हम आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार है। आपकी सफलता तक हम आपका साथ देंगे। ये तो हो गया √2। व्हाट अबाउट √3? अब √3 को कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक बार इसको फिर से इरेज कर देते हैं। हम एक ही नंबर लाइन में सभी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे √2 की जगह पर हम यहाँ लेते हैं √3। अब जैसे ही हमने यहाँ पर √3 लिया, जैसे ही √3 लिया तो अब यहाँ पर कुछ चीजें चेंज होंगी और वो क्या होंगी, हमने क्या बतलाया था, जो हमें लेना है
जो हमें लेंथ चाहिए उस लेंथ को हम क्या मानेंगे, हमेशा √3 मानेंगे। चलिए अब ऐसा ऐसा बोले थे ना, मगर यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, देखिए अब यहाँ पर क्या लेते हैं, √3 हमको पता करना है। अब ये जो ए बी है इसको हम लोग बेस ले लेंगे, ए बी को क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। अगर हमने ए बी को बेस लिया तो अब हमारे पास ए बी जो बेस है वो हो गया √3 एज इट इज। हम अब यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से, कंपास की मदद से, जैसे भी करें, दैट विल बी 1 यूनिट। वो क्या होगा हमारा 1 यूनिट होगा। अब वो हमारा क्या होगा 1 यूनिट होगा। यहाँ पर ना एक मिस्टेक है, बेस यहाँ पे हम लोग √3 नहीं लेंगे, √2 लेंगे। यहाँ बेस हम लोग √2 लेंगे, क्योंकि यहाँ √2 फाइंड है ना। फ्लो में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है सच बोले तो थोड़ा सा तो है, जैसा मुझे भी है, परेशान मैं भी हूँ, अभी बिल्कुल नया हूँ कैमरा के सामने। कैमरा के सामने आज तो अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है ना। क्लासरूम में पढ़ाना और कैमरा के सामने पढ़ाना बिल्कुल ही अलग बात है। जहाँ पर कोई नहीं होता है, अकेला हम होते हैं, कैमरा को ऑपरेट भी करना, हमारा नज़र आपके पास, पसीना बह रहा है नहीं बह रहा है पता नहीं, तो थोड़ी बहुत समझ सकते हैं आप लोग। क्या बेस हम यहाँ पे लेंगे √2 परपेंडिकुलर उतना ही। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हमको पता है कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से इस चीज को समझा था। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमेशा की तरह हम एक ही लेंगे, 1 यूनिट ही लेंगे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, और हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 और 1 3, √3, यानी कि हाइपोटेनस हमको कितना मिल गया, √3। हाइपोटेनस मिल गया √3, यानी कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका बेस अगर √2 है और परपेंडिकुलर अगर 1 यूनिट है, तो ये जो पॉइंट है से दैट सी, इस पॉइंट से इस बी की दूरी जो है वो कितनी है, तो √3 है। अब हम जो यहाँ पे किए थे वही काम यहाँ करेंगे, कंपास लेंगे, उसका पॉइंट यहाँ देंगे, पेंसिल यहाँ लेंगे, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस हम लेंगे, आर्क लेंगे, वही आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी 3। और इस तरीके से हम √3 को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। फिर से आप लोगों को बोल रहे हैं, पॉज करके वीडियो को खुद से जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक ये वीडियो आप 20 बार देख ले, किसी और चैनल पे जाके देख ले, जब तक अपने हाथों से नहीं बनाएंगे तब तक ये आपको समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है बहुत आसान, मगर इसे बार बार करने की जरूरत है। तो इस तरीके से √2 और √3 हम लोगों ने यहाँ पर नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे √5, √6, √5 एंड √6 को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए एक बार हम बोर्ड को क्लियर करते हैं, बोर्ड को क्लियर करते हैं, एक फ्रेश नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, फ्रेश नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन क्वेश्चन में सिर्फ अंतर ये करते हैं कि आप √3 की जगह पर अब हम लोग √5 लेते हैं। चूंकि √2, √3 आप सोच रहे होंगे सर √4 क्यों नहीं ले रहे हैं, √4 क्यों नहीं ले रहे हैं? हम √4 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और 2 को तो बहुत आसानी से ना हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ 0 है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये -1, -2, -3, हम 2 को तो आसानी से इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 को क्या लेना है, इसलिए हम √4 को नहीं लेके हम सीधे लेते हैं √5 को। जैसे ही √5 हम लेंगे, पहले की तरह हम परपेंडिकुलर भी ले लेंगे 1 यूनिट, और हाइपोटेनस हम ले लेंगे √5। ध्यान रखेंगे √2 के लिए √2 को हम हाइपोटेनस लेंगे, √5 को हाइपोटेनस लेंगे, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे फाइंड कर देना होगा बेस। ये बेस इस ओरिजिन से √5 कहाँ तक जाएगा, इसके लिए फिर से अगेन पाइथागोरस थ्योरम,
बेस इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस इज रूट अंडर 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमको हमारे पास बेस निकल के कितना आया है 2 यूनिट। इसका मतलब क्या है, जो इस बार राइट एंगल ट्राइंगल बनने जा रहा है नंबर लाइन के ऊपर में, उसका बेस कितना हो गया 2 यूनिट। अब जैसे ही यहाँ 2 यूनिट आया, वापस यहाँ पे हम लोग या तो कंपास की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से, चांदमामा से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज 1 यूनिट का 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, लेट से ए, इस ए को ना यहाँ लिखते हैं, इसे को यहाँ लिखते हैं। अब इस ए पॉइंट से इस ओरिजिन के पॉइंट को हम लोग डॉटेड लाइन से मैच कर देंगे, और ये जो लेंथ हमें मिला है दैट इज रूट अंडर 5। ये जो लेंथ है वो क्या है, रूट अंडर 5 है। इतना ही लेंथ यहाँ पे जाएगा, इतना ही लेंथ यहाँ पे जाएगा। तो या तो स्केल से आप इसको मार्क कर लें, स्केल से रूलर से आप इसको मार्क कर लें और इधर मार्क कर लें, जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं समझ में आता है। मजा तब आता है आप प्रोटेक्टर लें, प्रोटेक्टर के एक पॉइंट को यहाँ पे फिक्स करें और पेंसिल से इतना बड़ा आर्क बनाएं और इस आर्क को यहाँ से कट कर दें। ये जो नंबर लाइन को जहाँ पे जाकर मिलेगा दैट इज रूट अंडर 5। ये होगा हमारा रूट अंडर 5। वीडियो को पॉज करें, अगेन रूट अंडर 5 को फिर से ड्रॉ करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। अब चलते हैं, समझ गए ना आप लोग। अब चलते हैं रूट अंडर 6 को रिप्रेजेंट करने। अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रूट अंडर 6। रूट अंडर 6 को जब हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा, इस बार ट्राइंगल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस बार ट्राइंगल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास बेस ऑलरेडी मौजूद है दैट इज रूट अंडर 5, और हमको पता है कि परपेंडिकुलर हर बार 1 यूनिट ही लेना है, परपेंडिकुलर हर बार 1 यूनिट का ही लेना है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। अगर बेस है परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस कितना होगा, चलिए फाइंड करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 5 का स्क्वायर। ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5, हमको मिल गया रूट अंडर 6। हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर 6। यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो पॉइंट मेरे पास है ये 1 यूनिट का, लेफ्ट से सी से जो ओरिजिन का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है रूट अंडर 6 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है रूट अंडर 6 का डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल, कंपास को यहाँ पे पुट करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे और इस डिस्टेंस से हम एक आर्क इस नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे और ये जो पॉइंट मिलेगा दैट पॉइंट इज रूट अंडर 6, दैट पॉइंट इज रूट अंडर 6। समझ रहे हैं आप, रूट अंडर 2, 3, 5 और 6, 7 और 8 आप कुछ नहीं बस इसी चीज को और आगे करते चले जाएंगे। इस बार रूट 7 के लिए, रूट अंडर 7 के लिए रूट 6 को बेस ले लेंगे, परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर D, और ये लाइन क्या होगा हमारा रूट अंडर 7। सेम आर्क रूट अंडर 7। रूट 8 के लिए रूट 7 को बेस लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, इस आर्क से बनाएंगे, तो ये हमारा रूट अंडर 8, रूट अंडर 8। तो ये तो आप रूट अंडर 7 और रूट अंडर 8 को आप खुद से करें, एज ए होमवर्क समझ के खुद से प्रैक्टिस करें। नहीं बन पाता है कमेंट करें, हम आपको पर्सनली पेपर के ऊपर में कंपास पेंसिल की मदद से आपको हम करके दिखाएंगे। रूट अंडर 7, 8। अब अगर रूट अंडर 9 को रिप्रेजेंट करने की बात आए तो पहली बात कि रूट अंडर 9 रेशनल है या इरेशनल है, जल्दी कमेंट करके बताइए। रूट अंडर 9 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? बिल्कुल सही, इट्स ए रेशनल नंबर बिकॉज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 3 को 3 के नीचे 1 पुट करके हम 3/1 लिख सकते हैं। इट्स अ p, इट्स अ q, सो 3 इज अ रेशनल नंबर।
इस तरीके से आज हम लोगों ने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करना सीखा। नंबर सिस्टम क्लास 9 के नंबर सिस्टम में इसके आगे के टॉपिक्स को समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक यह अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और हाँ, इट्स माय थर्ड वीडियो, तो कुछ कमी रह गई है अभी भी, मैं समझ पा रहा हूँ। उन कमियों को मैं बहुत जल्द दूर करूँगा। परफेक्ट धरती पर कोई नहीं होता है, छोटे छोटे कामों को करते 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 एक दिन परफेक्शन जरूर मिलता है। हमारे साथ जुड़ें और हम भी टेक्निकली साउंड होंगे और आप एकेडमिक साउंड होंगे और दोनों मिलकर सफल होंगे। सो मिलते हैं विद्या क्लासेस के 4th वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।